हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, उपयुक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर रहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर मिलाना चाहिए। तीसरा वाला ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्लियर है यहां तक सभी को। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, नम्रता पूर्वक याचना करना खालिस्तान कहलाता है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त होगा। आग्रह, अनुग्रह, अनुदेश, अनुरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुरोध, ऑप्शन नंबर चौथा। नम्रता पूर्वक याचना करना अनुरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुरोध। क्लियर है यहां तक सभी को। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में वर्तनी की त्रुटि है, पहचान करें। नेहा की स्कूल में मन नहीं लगता, सुजाता मनोहर के गांव से है, रमेश बाजार से सब्जी लाया, महेंद्र बड़े जमींदार का बेटा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नेहा की स्कूल में मन नहीं लगता है। की जगह पर क्या होना चाहिए था, नेहा का स्कूल में मन नहीं लगता है। ठीक है, तो पहले वाले वाक्य में क्या त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। उक्त वाक्य में प्रयुक्त द्वेष के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। मनुष्य को किसी के प्रति ममता नहीं रखनी चाहिए। तो देखिए द्वेष के स्थान पर समानार्थी बताना था, ना कि द्वेष का विलोम। तो ये तो द्वेष का विलोम हुआ ममता। मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। मनुष्य को किसी के प्रति क्रोध नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को किसी के प्रति प्रतिशोध का भाव नहीं रखना चाहिए। तो देखिए किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष एक ही चीज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को। पांचवा प्रश्न है, निम्न शब्दों में से आश्रम का पर्याय शब्द है। साकेत, धान, अखाड़ा, निवास। तो देखिए आश्रम का पर्याय शब्द होता है अखाड़ा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज शीतल पवन बह रही है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कर विकल्पों में से कीजिए। तो आपको बताना है पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक है, अनिल, अनल, छड़दा, बरतासा। तो क्या होता है पवन का पर्यायवाची शब्द, अनिल होता है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को। सातवां प्रश्न है, जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। तो क्या कहते हैं उसे हम, क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिससे किसी कार्य को करने का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं हम, क्रिया बोलते हैं। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसके शेखर पर चंद हो। चंद्रकांत, चंद्ररेखा, चंद्रशेखर, चंद्रपाणी। तो जिसके शिखर पर चंद हो उसे हम क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, जो निगाह से परे हो। इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। दृष्टिक्षेप, परोक्ष, प्रत्यागत, प्रत्यक्ष। जो निगाह से परे हो उसे हम क्या बोलते हैं, परोक्ष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द को सर्वोचित विकल्प से प्रतिस्थापित करें। बारात का अभिवादन आत्मनिर्भरता से किया गया। तो आपको अभिवादन के स्थान पर बताना कौन सा ऑप्शन वहां पर फिट होगा। स्वागत, अपमान, अभिनंदन, सम्मान। तो हम बारात का क्या करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या करते हैं हम, अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन भी करते हैं यहाँ पर। अभिवादन की जगह पर स्वागत भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो ज्यादा तक है अभिनंदन नहीं होगा, वहां पर क्या आएगा, स्वागत आएगा। ठीक है, ये हम गलत हो गया धोखे से। यहाँ पर क्या आएगा, स्वागत आएगा। बारात का स्वागत आत्मनिर्भरता से किया गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को, बताइए कोई डाउट। क्लियर।
चलिए 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य मूल क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है? तुम ठीक कह रहे हो, सीता खेलती कूदती रहती है, वह अचानक आ गया, नगर यहाँ से दूर पड़ता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सीता खेलती कूदती रहती है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, उसकी महिला भी उसके साथ आई है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोक्त वाक्य में से क्या होगा? तो आपको महिला के स्थान पर बताना, पत्नी, स्त्री, मित्र, साथी। तो उसकी पत्नी साथ आई है, ना कि महिला, ठीक है, वहां पर होना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? पत्नी। 13वां प्रश्न, नीचे दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा हुआ? तिल का पहाड़ करना। तो पहाड़ के स्थान पर क्या आएगा? पेड़, खजूर, आम, ताड़। तो तिल का ताड़ करना सही मुहावरा होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को? 14वां प्रश्न, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आ सकता है? वह सचमुच में बीमार है। वाकई, सत्य, झूठ, सच। तो देखिए आपको सचमुच के स्थान पर बताना है, क्या आएगा? ठीक है, वह सच में बीमार है। क्या? वह सच में बीमार। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है? अनावश्यक सलाह देना, ताकतवर होना, जोखिम भरा काम करना, चाल सफल ना होना। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।